अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये वाला दो पॉइंट दिया है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 4, सॉरी वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4। एक बात कहा है कि वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बात कहा है आपसे। तो सबसे पहला काम करेंगे, जिसको फिगर बनाने आ जाएगा, मेरा दावा है कि उसका 50% सवाल वो ऐसे ही हल कर लेगा। चलिए हुआ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहां हम वो ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। चलिए, अब चूंकि इक्वेशन दिया है पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैं कई बार समझाता हूं कि जो यहां रहेगा, y है तो y एक्सिस पे बनेगा, x है तो x एक्सिस पे बनेगा, तो y एक्सिस पे है तो हम y एक्सिस पे बनाएंगे ऐसे। इसको थोड़ा हटा लेते हैं इधर, बनाने के बाद डाल दीजिएगा। ओके, 0 0। अब पॉइंट देखिए, फिगर तो रेडी है y एक्सिस पे, इसको कहते हैं x इक्वल टू 4y। ओके, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहां से ओरिजिन से y इक्वल टू 2, ऊपर 2 डिस्टेंस चलो y एक्सिस पे, चलो यहां चल दिया, ये y इक्वल टू 2 हो गया। चलो आगे बढ़ा, डबल चलो इसका, यहां चला तो 4 यहां मिला, y इक्वल टू 4 लाइन, ये पॉइंट दिया है, इससे इसको मिला दो। मिलाने के बाद जो एरिया कवर हुई, उसी एरिया का रीजन निकालना है, उसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे चलेगा? नाम रखेंगे ए बी सी डी। चलिए, मैं एक आंसर उसका करूंगा, सॉल्यूशन सुनिए। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, हम कहां से जा रहा है, ए बी सी डी ए, यहां तक जा रहा है। कैसा निकलेगा? इंटीग्रल अपर लिमिट यहीं से चल रहे हैं तो ले लीजिए 2, लोअर लिमिट यहां से चल रहे हैं तो ले लीजिए 2, अपर लिमिट ऊपर दिख रहा है 4, 2 से 4 तक मुझे जाना है, और x dy फार्मूला बनेगा क्योंकि ये y एक्सिस पे बना है। तो 0 to 2 to 4 x की वैल्यू मुझे चाहिए, या मैं निकाल रहा हूं वहीं रखूंगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया 4y, एक्स इक्वल टू हल करूंगा तो रूट में चला जाएगा 4y, 4 की रूट निकलेगी 2, y का नहीं निकलेगा, रूट में छोड़ देंगे 2, y को बदलो, y को बदलो, रूट हटाओ तो y के पावर रूट को हटा के 1/2 लिख सकता है। कहने का मतलब कि मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2 y टू द पावर 1/2। यही बात यहां भर दो x का जगह पे ताकि y में आ जाए। तो मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 y के पावर 1/2 dy हो जाएगा। मेरे बच्चे 2 को बाहर कर दो, ये 2 to 4 इंटीग्रल है, y के पावर 1/2 dx हो गया। कई बार मैं समझाता हूं कि इंटीग्रल का फार्मूला होता है इंटीग्रल x टू द पावर n का n dx का x के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। देख लीजिए, अब मैं उस सवाल को यहां से हल कर रहा हूं, यहां से वो सवाल, यहां के बाद आप यहां समझिए। इंटीग्रल बना है कैसे, डायरेक्ट करो, ध्यान दो। जब y का करेंगे ना तो y के पावर 1/2 पहले से 1 जोड़ दो, यही बात नीचे लिख दिया जाता है। और इंटीग्रल कहां है, 2 to 4 है मेरे बच्चे। इसको 1 और हाफ को ऐड करोगे तो 3/2 लिखा जाता है, नहीं तो इसे इसमें गुणा कर लो और जोड़ दो, तो y के पावर में 3/2, ये हो गया 3/2, बन गया 2 to 4 इंटीग्रल है। 3/2 बाहर करोगे तो बाहर निकालोगे तो पलट के ऊपर जाएगा, माने 1/3/2 ऐसे लिखते हैं,
और i के पावर में 3/2 लिखते हैं, 3/2। अब 2 to 4 वैल्यू पुट करना है केवल। ब्लैक वाला से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा एक राउंड। यहां हो जाएगा 2/3, ये नीचे वाला प्लेट के ऊपर चला जाएगा। वैल्यू पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, सुनिए